गर्म दोपहर की धूप में पसीने से भीगा हुआ एक आदमी अपने पुराने से साइकिल रिक्शे को खींचता जा रहा था। उसका नाम था राजू। उम्र लगभग 28 साल, लेकिन चेहरे की झुर्रियां उसे 40 का दिखाती थीं। परिवार बड़ा था, बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 2 छोटे बच्चे। हर दिन सुबह से लेकर देर रात तक रिक्शा चलाकर वह मुश्किल से 300 से 400 रुपए कमा पाता था। राजू की जिंदगी आसान नहीं थी। कई बार जब ग्राहक किराया देने से मना कर देते तो वह गुस्सा तो करता, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। पेट पालने के लिए झुकना उसकी मजबूरी थी, लेकिन उसके अंदर एक सपना जलता रहता। मैं भी एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दूंगा। एक दिन जब राजू अपने रिक्शे पर एक व्यापारी को ले जा रहा था, रास्ते में उस व्यापारी का मोबाइल फोन गिर गया। राजू ने ईमानदारी से मोबाइल वापस कर दिया। व्यापारी उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ और उससे पूछा, राजू, तू और क्या करना चाहता है जिंदगी में? राजू ने झिझकते हुए कहा, साहब, मेरा सपना है कि मेरा भी छोटा मोटा बिजनेस हो, ताकि मेरे बच्चे मेरी तरह सड़क पर पसीना न बहाए। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए सलाह दी, बिजनेस करने के लिए बहुत बड़े पैसे की नहीं, सही सोच और हिम्मत की जरूरत होती है। तू चाहे तो छोटे से शुरू कर। ये शब्द राजू के दिल में आग की तरह उतर गए। राजू ने सोचा कि उसके पास न पैसा है न बड़ा नेटवर्क, तो क्यों न वह काम से जुड़ा ही कुछ शुरू करे। उसने अपने रिक्शे से बचाए हुए थोड़े बहुत पैसे और अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखकर पुराने सामान की खरीद फरोख्त का छोटा सा काम शुरू किया। वह मोहल्ले मोहल्ले जाकर टूटी कुर्सियां, पुराने पंखे, कबाड़ इकट्ठा करता और उसे ठीक करके बेचता। शुरू में लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे देखो, रिक्शा वाला अब व्यापारी बनने चला है। लेकिन राजू ने परवाह नहीं की। उसे मालूम था कि मजाक उड़ाने वाले कभी उसका पेट नहीं भरेंगे। राजू का काम धीरे धीरे चलने लगा। उसकी ईमानदारी और सादगी की वजह से ग्राहक उस पर भरोसा करने लगे। वह कबाड़ खरीदते समय हमेशा सही दाम देता और बेचते समय कभी धोखा नहीं करता। कुछ सालों में उसका छोटा सा काम बढ़कर फर्नीचर रिपेयर और रीसेल की दुकान बन गया। अब वह खुद भी बढ़ई और पेंटरों को काम पर रखने लगा। 5 साल बाद राजू ने पुरानी दुकानों से निकलकर शहर के बीचों बीच एक फर्नीचर शोरूम खोल लिया। अब वह सिर्फ पुराना सामान नहीं बेचता, बल्कि नए और डिजाइनर फर्नीचर भी बनवाकर बेचने लगा। राजू की लगन देखकर एक बैंक ने उसे बिजनेस लोन भी दे दिया। उसने उस पैसे से नई मशीनें खरीदी और धीरे धीरे उसका शोरूम पूरे जिले में मशहूर हो गया। आज राजू के पास दर्जनों कर्मचारी हैं। जिन हाथों ने कभी रिक्शा खींचा था, वही हाथ अब बड़ी गाड़ियों की चाबी घुमाते हैं। राजू ने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया। उसका बड़ा बेटा इंजीनियर बन गया और बेटी MBA कर रही है। माँ बाप अब आराम से मंदिर जाते हैं। पत्नी तकलीफों की बजाय इज्जत से भरी जिंदगी जी रही है। राजू अक्सर कहता है, मैंने रिक्शा खींचकर भी मेहनत की थी और आज बिजनेस में भी मेहनत करता हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले मेहनत पेट पालने के लिए थी, अब मेहनत सपनों को उड़ान देने के लिए है। राजू की कहानी हमें यह सिखाती है कि गरीबी कभी भी इंसान की किस्मत की अंतिम पहचान नहीं होती। अगर सपने सच्चे हों और मेहनत ईमानदारी से की जाए, तो कोई भी इंसान परिस्थितियों से ऊपर उठकर अपनी तकदीर लिख सकता है। इसलिए दोस्तों, अगर कभी हालात आपके खिलाफ हों, तो याद रखिए, हालात चाहे जितने कठिन हों, सपनों की आग और मेहनत का पसीना हमेशा रास्ता बना ही देता है।